आज हम समझेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स क्लासेस 4, 5 में इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या उससे ऊपर किसी भी क्लास में आप ये देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, वैसे ये बेसिकली क्लास 9 एनसीईआरटी पे बेस्ड है, चैप्टर नंबर 6 पे। ठीक है, लेकिन इसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो किसी को भी कोई भी क्लासेस में है, आप 5 ऑनवर्ड्स या फिर आप मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं तभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ बेसिक्स है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स का। देखो, पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं। ठीक है, चैप्टर का मतलब है लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स किसे कहते हैं? लाइन कहते हैं, लाइन की ये डेफिनेशन है, लाइन इज अ 1D शेप एक्सटेंडेड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड का मतलब फैलाना। ठीक है, जिसको हम अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं इनफाइनाइटली। कब तक? इनफाइनाइट तक। 1D शेप पे आपको मैंने कल बताया था 1D शेप क्या होती है। हमारे पास एक ही चीज है ये। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है इसको, और फिर आपको कोई भी डेफिनेशन लिखी होती है ना, आप डेफिनेशन को जरूर समझा करो, उसका मीनिंग क्या है। 1D शेप एक्सटेंडेड इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब क्या हुआ? एक इस साइड तो दूसरी उस साइड, दोनों अलग अलग साइड में जाए, दैट इज कॉल्ड ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो एक्सटेंडेड इन अपोजिट डायरेक्शन इनफाइनाइटली, जैसे ये है। ठीक है, इट इज अ 1D शेप इनफाइनाइटली, आप जहां मर्जी तक जाइए। लाइन हैज नो एंड, ये भी याद रखना, जब जिसका कोई एंड ही नहीं होगा। अब आप ये बताइए उसकी फिक्स लेंथ कैसे होगी? ठीक है, लेंथ नापने के लिए हमें अगर लेंथ नापना है तो हम क्या करेंगे? हमें कोई ना कोई तो पॉइंट चाहिए ना। अगर बोला इसकी लेंथ नापिए तो आप एक स्केल का 0 यहाँ रखेंगे, फिर ये देखेंगे ये एंड कहाँ तक आ रहा है, तो एटलीस्ट 2 एंड पॉइंट तो चाहिए। जिसके पास कोई एंड पॉइंट ही नहीं है वो एक्सटेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करती चली जाए, फैलती चली जाए, इसका तो कम, ये तो रुकेगी नहीं। ठीक है, तो उसको आप नापोगे कैसे? तो इट हैज नो फिक्स लेंथ, और सेकेंड बात इसी की निकल के आती है, इट हैज नो एंड पॉइंट, इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो जो लाइन का जो सिंबल होता है उसे कैसे दिखाया जाता है? देखो, तो ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन पे आपको कोई भी 2 पॉइंट मिल जाए, कहीं पर भी, कहीं पर भी ये दोनों मिल जाए, ये दोनों, कोई भी 2 पॉइंट का हमें नाम दे दिया। सपोज ये एक नाम ए, ठीक है, बी, एक पॉइंट इसी पे ये था सी, ये पॉइंट है डी। अब मुझे इस पॉइंट का नाम, इस लाइन का नाम देना है। जिस भी लाइन का नाम देना होता है उसमें सिर्फ हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है। आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, आप ए ले लो, बी ले लो, ए ले लो, सी ले लो, बी ले लो, डी ले लो, सी और डी ले लो, कुछ भी ले लो आप। तो मैंने ए और बी ले लिया, तो उसके जो 2 पॉइंट होते हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं। बीच में कॉमा आपने नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आपने कॉमा लगा दिया तो वो पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका लाइन हो गया। लाइन को वैसे हमारी मैथ्स कहती है लाइन को ऐसे दिखाना है। ठीक है, ये एरो क्यों लगाया? एरो इसलिए लगाया बिकॉज कोई एंड पॉइंट दोनों तरफ चल रही है, ए का भी नहीं पता आता है और बी का भी नहीं पता आता है। मीन्स होंगी कहाँ ये पॉइंट? हाँ चलो यहाँ पर है ये पॉइंट, लेकिन इनके जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट दोनों का पता नहीं है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लाइन। अच्छा, सेकेंड वर्ड है आपका एंड का मतलब, तो आपको पता है एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर अब सेकेंड है एंगल। एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है? अ शेप। एंगल इज अ शेप मेड बाय मीटिंग ऑफ 2 रेज। ठीक है, मेड बाय मीटिंग ऑफ 2 रेज। 2 रेज जब मीट करती हैं तो आपका क्या बनता है? एंगल बनता है। अब रेज क्या होती है? देखो, रे आपकी लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, रे हो गया, ये सब है ना, पढ़ाया जाता है हमें फिफ्थ से ऑनवर्ड। अभी डिस्कस करते हैं रे क्या होती है। पहले एंगल का मतलब समझते हैं। आपने कहा जब 2 रे मिलती हैं, एक रे ये है, दूसरी रे ये है। ठीक है, जब 2 रे आपस में, यहां से तो नहीं मिलेंगी, दूरी दूर, अब ये इधर जाएगी, इधर जाएगी, नहीं मिलेगी। तो जब 2 रे आपस में मिलती है, ये जो शेप बनती है, दिस कॉल्ड एंगल। एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो ये ऐसे की जाती है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आपने स्केल लिया, क्या आप स्केल से एंगल को मेजर कर सकते हो? नहीं। स्केल से अगर आप मेजर करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन निकलेगी, जबकि हमको ये स्ट्रेट लाइन की मेजरमेंट नहीं चाहिए, हमें ये कर्व्ड इसकी मेजरमेंट चाहिए, ये डिस्टेंस कितना है।
ठीक है। उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड है जिसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं और शॉर्टकट में डी कहते हैं, क्योंकि वो देखने में डी जैसा लगता है, ठीक है। तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसको मेजर करते हैं, एंगल को। तो ये डेफिनेशन है, किसी भी चीज की डेफिनेशन जरूर देखा करो। अ शेप, एंगल इज अ शेप मेड बाय मीटिंग ऑफ टू रेस, दो रेस के मीटिंग से बनता है ये, ठीक है। थर्ड आपका कॉन्सेप्ट है लाइन सेगमेंट। अब देखो ये तो हो गया चैप्टर की बात, चैप्टर में लाइन एंड एंगल्स है तो हमें पता होना चाहिए। अब छोटी छोटी चीजें समझते हैं, बिकॉज जब तक इन्हें समझ में नहीं आएगा तो ज्योमेट्री भी समझ नहीं आएगी। लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखो लाइन सेगमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, part of a line with definite length and two end points, उसके बाद दो एंड पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, हमने ये लाइन ली, इसी लाइन का हमने एक पार्ट उठा लिया, सपोज यहां से ए से लेकर डी तक का पार्ट उठा लिया, इसको मैं यहां बना देती हूँ, ठीक है। ये आपका ए था, ये डी था। इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ डेफिनेट लेंथ। तो अगर आप लाइन सेगमेंट ए बी की बात करते हैं, ए डी की, तो आपने क्या करना है, हम इस यहां से ए से डी तक की लेंथ की बात करेंगे बस, इससे छोटी भी नहीं और इससे बड़ी भी नहीं, ठीक है। तो इट हैज अ डेफिनेट लेंथ, डेफिनेटली अगर मुझे सिर्फ यहां से यहीं तक की बात करनी है तो इनकी तो डेफिनेट लेंथ है, इनकी लेंथ तो घटेगी बढ़ेगी नहीं है, तो डेफिनेट है, ठीक है। एंड विथ टू एंड पॉइंट, बिल्कुल एंड पॉइंट है। यहाँ पर आके आप इस रे पे, इस लाइन सेगमेंट पे चलना शुरू किया आपने, इधर से चले चले, आपको अगर बोला जा रहा है कि अपने लाइन सेगमेंट पे चलिए, बाहर नहीं आप जा सकते, तो आप ए को क्रॉस नहीं कर सकते और इधर से डी को क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि आपको यहाँ पर आके रुकना पड़ेगा, ये एंड पॉइंट है, इधर से ये एंड पॉइंट है, ठीक है। अब जिसके एंड पॉइंट होते हैं तो उसके डेफिनेट लेंथ तो श्योरली होगी, जब एंड पॉइंट का पता है तो यहाँ से यहाँ तक हम मेजर कर देंगे। देखो अब रे के डेफिनेशन देखते हैं। रे, इट इज पार्ट ऑफ अ लाइन, ये भी लाइन का पार्ट होता है, विद वन एंड पॉइंट एंड नो फिक्स लेंथ। इसकी एक एंड पॉइंट तो होती है लेकिन इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती, जैसे कि ये, इसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। जब इसका दूसरा एंड पॉइंट ही नहीं होगा, आपने अपना स्केल का 0 यहाँ रखा, अब इसका एंड पॉइंट तो है नहीं, तो चलता रहेगा, एक तरफ से चलती है, एक तरफ से नहीं चलती है, ठीक है। एक तरफ से फिक्स होते, तो आप बताओ इसकी लेंथ आप मेजर कैसे करोगे, आप कर ही नहीं पाओगे, आपको कितना भी बड़ा मेजरिंग टेप दे दिया जाए, क्योंकि ये इस पॉइंट का तो पता ही नहीं, आप यहाँ होगे, आगे भाग जाएगा, ये और आगे भाग जाएगा, ये पूरी दुनिया ट्रेवल कर लेगा, ठीक है, लेकिन आपको मिलेगा नहीं। तो ये आपकी रे होती है, ठीक है। लाइन को ऐसे लिखा जाता है। लाइन सेगमेंट को लिखने का तरीका जो है वो आजकल, अब हम क्वेश्चन करते हुए शॉर्टकट में हम लिखते नहीं है, लेकिन जो मेथड है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर लाइन सेगमेंट में लिखना है आपको, तो लास्ट के दोनों पॉइंट हमें पता होने चाहिए। इस लाइन सेगमेंट को कैसे लिखेंगे, ए डी, इसके ऊपर एरो, ये लाइन ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट, और इसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे। रे को कैसे लिखा जाता है, देखो ये आपका एक पॉइंट है और रे पे आपको कोई दूसरा पॉइंट पता है, तो पहले आप फिक्स्ड पॉइंट लिखेंगे ए, फिर उसके बाद वो पॉइंट लिखेंगे जो मूविंग है, जिस साइड से ये मूविंग है बी, और इसमें वन साइडेड एरो लगाया जाता है बस। इस जिसके ऊपर एरो है इसका मतलब वो पॉइंट हम अचीव नहीं कर पाएंगे, वो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, उस साइड से चलता जा रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट है तो ठीक है, लेकिन आगे का पॉइंट आपको आप अचीव नहीं कर पाएंगे, मतलब बी की साइड से हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और हाँ, इसके ऊपर एरो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये जो है ये आपका फिक्स्ड है, ठीक है, ये तो हमें पता है, ये तो हम अचीव कर लेंगे, ये नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी तरफ एरो, एरो का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो ये आपके हो गए लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे एंड एंगल्स, ठीक है। देखो जो हमने पढ़ा लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, समझ नहीं आया है ना, एकदम से समझ में नहीं आता है। ये क्वेश्चन करेंगे, इसके थ्रू हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तीनों चीजों के, रे के भी, लाइन का भी और लाइन सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट का भी। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, क्वेश्चन ने कहा एक ड्रॉ करो एक लाइन सेगमेंट ए बी। नाउ मार्क अ पॉइंट, अब उन्होंने लाइन सेगमेंट की बात बंद कर दी नेक्स्ट लाइन में, बस इतना ही बोला इसके बारे में, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, कोई लेंथ नहीं दी है तो हम भी ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब कोई लाइन सेगमेंट बोलेगा, देखो लाइन सेगमेंट है ये, तो जब भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं हमें ऐसा नाम दिया होगा, तो ये फर्स्ट एंड है, ये सेकंड एंड है, तो यहाँ पर इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी, ठीक है। अब कहता है नाउ मार्क अ पॉइंट, अब एक पॉइंट मार्क करना, देखें पॉइंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है,
पॉइंट पी, उस पॉइंट का नाम कह रहे हैं पी दीजिए, विच लाइज ऑन ए बी, लाइज का मतलब होता है होना, जो कि ए बी में हो। लाइन सेगमेंट ए बी, याद है आपको ना कि इसके ऊपर अगर ऐसी सिंपल लाइन हो, एरो ना हो, तो इसे लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का एरिया, पूरा एरिया, यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर। आपको बोला जाए जाओ जाके लाइन सेगमेंट में घूमो जाके, ठीक है, वॉक करो, तो आप क्या करोगे, आप ए से लेकर बी तक पूरे में कहीं पर भी वॉक कर सकते हैं, पूरा एरिया आपका है। तो कहता है वो जो पॉइंट पी आपने लाइन मार्क करना है, लाइन सेगमेंट ए बी पे करना है, तो कहीं पर भी कर देते हैं, इधर कर देते हैं, ये है हमारा, ठीक है, पी, इस पॉइंट का नाम पी देना। आप पी इधर बनाओ, इधर बनाओ, इधर बनाओ, हाँ इसके रेंज के बाहर नहीं होना चाहिए। ये तो ए है, लास्ट वाला भी नहीं होना चाहिए क्योंकि लास्ट में तो ए है, ये ए पॉइंट है, इसके बगल में कहीं पर भी आप पी बनाइए, ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा। बी पार्ट कहता है ना मार्क अ पॉइंट क्यू, उस पॉइंट का नाम क्यू दीजिए, विच लाइज ऑन लाइन ए बी, देखो दोनों तरफ एरो है तो इसे लाइन ए बी पढ़ेंगे, बट नॉट इन लाइन सेगमेंट ए बी। अब कहता है क्यू पॉइंट मार्क करो जो कि लाइन ए बी पर तो हो। लाइन ए बी कहाँ है, अब हमें अंडरस्टूड करना पड़ेगा। लाइन ए बी का मतलब क्या बताया, जो दोनों डायरेक्शन में चले। लाइन हैज नो एंड, ये आपने इमेजिन करना है। लाइन ए बी का मतलब होता है ये, आपको बोला जाए जाइए और लाइन ए बी में वॉक कीजिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आप पूरे यहां से लेकर, हाँ यहाँ आप नहीं जा सकते, यहाँ ऊपर नीचे आप नहीं जा सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा, कहीं नहीं जा सकते आप। इस पूरी लाइन में आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, लेकिन इस लाइन को तोड़ेंगे नहीं, तो वो लाइन ए बी हो जाएगा। अगर बोला जाए जाइए लाइन ए बी पे वॉक कीजिए, तो आप कहीं भी जाइए, कोई जरूरी नहीं है आपको इसकी बाउंड्री में जाना है, बिकॉज लाइन ए बी बोला है, लाइन सेगमेंट नहीं बोला है। तो आप इधर चलिए, इधर चलिए, इधर चलिए, इधर चलिए, पूरा आप पूरे वर्ल्ड का टूर कर सकते हैं, लेकिन इस लाइन को आप छोड़ नहीं सकते, ऊपर नीचे नहीं हो सकते, ठीक है। अब उस पॉइंट का नाम आपने क्यू देना है, विच लाइज ऑन लाइन ए बी, जो लाइन ए बी पे तो हो, बट नॉट इन लाइन सेगमेंट ए बी, देखो लाइन सेगमेंट का साइन है ऊपर। अब वो ए बी लाइन पे तो हो लेकिन लाइन सेगमेंट में ना हो, तो ऐसा पॉइंट हम कहाँ बनाएंगे, उस पॉइंट का नाम क्यू देना है। तो कहाँ होगा वो पॉइंट, वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं थोड़ी देर, ठीक है, कहाँ होगा, देखो यहाँ बना सकते हैं क्यू, इसी लाइन पर क्यू, ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट बना सकते हैं, ये देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है, सर्कल कर दिया मैंने पॉइंट को। अब देखो ये जो पॉइंट है ये लाइन ए बी पे तो है, लेकिन लाइन सेगमेंट ए बी पे नहीं है। लाइन सेगमेंट की तो बाउंड्री होती है डेफिनेट, बाहर जो निकल गया वो लाइन सेगमेंट में नहीं आता, जो इसकी लाइन पे चलेगा वो लाइन में जरूर आएगा। लाइन हैज नो एंड, दोनों तरफ चलती है, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट मार्क करना है, नाउ मार्क अ पॉइंट आर। अब एक पॉइंट ऐसा मार्क करना है विच लाइज ऑन लाइन ए बी, जो लाइन ए बी पे तो हो, यानी कि पूरी दुनिया घूम सकती है इस लाइन में, बट नॉट इन रे ए बी। अब देखो रे ए बी जो लिखा है, रे क्यों पढ़ा हमने, क्योंकि एक तरफ एरो है एक तरफ एरो नहीं है, उसे रे बोलते हैं, ठीक है। अब एरो वाली साइड कौन सी है, आप देखो बी है, फिक्स वाली साइड कौन है, ए है, यानी कि यहां से तो वो एरो फिक्स है, लेकिन बी वाला जो पॉइंट है वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, इस साइड से ये मूविंग है, बी की तरफ से। बी की तरफ वाला एंड पॉइंट आप अचीव नहीं कर सकते, तो अगर आपको बोला जाए जाइए और रे ए बी में वॉक कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप इसके बाहर तो नहीं निकल सकते बिकॉज ये तो एंड पॉइंट है, इसके आगे आप पूरी दुनिया घूमने के लिए आप फ्री हैं, क्योंकि रे बी का मतलब है, बी पॉइंट मतलब बी साइड से मीन्स इट हैज नो एंड पॉइंट, ठीक है, ये ए की तरफ चलती है, रे एक तरफ फिक्स हो जाती है। तो अगर आपको रे बी में वॉक करने के लिए दिया जाए तो इस ए से लेकर पीछे आप नहीं जा सकते, बाकी आप पूरे वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट मुझे मार्क करना है जो लाइन ए बी पे तो हो लेकिन रे ए बी पे ना हो। तो कहाँ कौन सा एरिया है जो लाइन रे ए बी का नहीं है, बट नॉट इन रे ए बी, ऑब्वियसली ये वाला एरिया, ये वाला जो पीछे की साइड का एरिया, ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, इसका नाम हम आर दे देते हैं, ठीक है। एक हमने ये पॉइंट पी दिया, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर करने चाहिए, इससे आपका रे, लाइन और लाइन सेगमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज होती है पॉइंट, आपको बोला जाए जाइए और पॉइंट ए में वॉक कीजिए, जाके वॉक कर लीजिए, आप जाइए इवनिंग वॉक पे चले जाइए, लेकिन आप पॉइंट ए में ही रहेंगे, तो पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखो पॉइंट का मतलब होता है आप वॉक कर ही नहीं सकते, अब आप फिक्स हो गए बिल्कुल ए। पॉइंट का मतलब होता है हिलना भी नहीं, इट इज जस्ट अ लोकेशन। पॉइंट की डेफिनेशन ऐसे दी जाती है, इट इज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ थिंग, किसी भी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन है, बस आप अब खड़े रहेंगे, आप हिल ही नहीं सकते हो, ठीक है। और लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट बोला है ए बी पे वॉक कर लीजिए, तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरे में चल सकते हैं,
तो ये हुआ आपका लाइन सेगमेंट है रे का कॉन्सेप्ट, एंड पॉइंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ेंगे। बाकी आपको मैं ये जो क्वेश्चन है, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस सॉल्यूशन को छोड़ के आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको रे, लाइन और लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, और ये जो है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप मुझसे कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज टेल मी। बाकी उसके बाद डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम अभी बहुत है आपके पास, लीनियर, कोलिनियर पॉइंट, एडजेसेंट एंगल्स, आपका लीनियर पेयर हो गया। ठीक है, ये सब आपका लाइन्स एंड एंगल्स में आता है। फिर पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं। देखो, अगर एक एक वर्ड का मतलब आपको पता नहीं है ना, मैंने आपको पहले भी बोला था, तो मैथ्स में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। फिर तो कोई भी वर्ड लिखा हुआ आता है, आपको मतलब तो जरूर पता होना चाहिए उसका। ठीक है, तो इंटरेस्ट अगर क्रिएट रखना है, बनाए रखना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, एक एक वर्ड के मतलब को आपने समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कल करेंगे इसको। आप अपने आप कोशिश कीजिए करने की।